Welcome to the Another Do Facts video. बोहेमिया पंजाबी रैप के गॉडफादर माने जाते हैं। बोहेमिया ने ही देसी हिप हॉप की शुरुआत की थी और उसे वर्ल्ड लेवल तक लेकर गए थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो रैपर मेरा मुकाबला कर रहे हैं उन्होंने इसके लिरिक्स नहीं सुने। बोहेमिया उन रेयर सेलिब्रिटीज में से हैं जिनकी फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पर है। आज हम इस वीडियो में आपको बोहेमिया की रियल लाइफ स्टोरी एंड उनके कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। Hey, don't not snap nobody. I'm gonna fucking get on my stage. Beat the shit out of you, snap, okay? Why the fuck you snapping people? अर्ली लाइफ। बोहेमिया का बर्थ पाकिस्तान कराची में हुआ था। बोहेमिया के फादर पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करते थे, इसलिए बोहेमिया का बचपन लाहौर और पेशावर में भी गुजरा है। पर बाद में बोहेमिया की पूरी फैमिली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। बोहेमिया बहुत छोटे थे, तभी से उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा था। बोहेमिया ने सिर्फ 13 साल की एज से ही अपने पापा की गाइडेंस में पंजाबी और उर्दू में पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। बोहेमिया की पूरी फैमिली जब कैलिफोर्निया शिफ्ट हो रही थी तभी बोहेमिया ने अपने पापा से कीबोर्ड दिलाने की जिद की थी। बोहेमिया के फ्रेंड्स उनको खेलने के लिए भी बुलाते थे, पर बोहेमिया उनको मना कर देते थे क्योंकि उनका इंटरेस्ट कीबोर्ड और म्यूजिक में ज्यादा था। बोहेमिया जब 15 साल के थे तो उनकी मॉम की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। बोहेमिया अपनी मॉम से बहुत क्लोज थे और इस इंसिडेंट से बोहेमिया बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुए और उसके बाद बोहेमिया की रिलेशनशिप अपने पापा के साथ खराब होने लगी। और जब बोहेमिया ने 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया तो उनकी स्टडीज भी कंप्लीट नहीं हो पाई। At the age of 15, I lost my mom when I went to America. And at the age of 16, I left home. And I was a homeless kid in America. स्ट्रगल। बोहेमिया का स्ट्रगल बहुत छोटी सी एज में शुरू हो गया था। बोहेमिया ने घर तो छोड़ दिया था, पर ये उनके लिए आसान नहीं होने वाला था। बोहेमिया अपने म्यूजिशियन दोस्तों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारने लगे। बोहेमिया को एक दिन बहुत भूख लगी थी और उनके पास सिर्फ 25 सेंट्स थे, जिससे वो सिर्फ एक च्युइंगम खरीद पाए। बोहेमिया को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने उस च्युइंगम को ही खा लिया। आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की सिचुएशन होगी वो। And at the age of 16, I remember मेरे पास एक 25 सेंट्स थे मेरे पॉकेट। मुझे इतनी भूख लगी थी कि उसके मुझे सिर्फ एक च्युइंगम का पैक मिला था। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं वो च्युइंगम का पैक, मैं च्युइंगम सारी खा गया। मेरे पास और कुछ खाने के लिए नहीं था। That's when I was 16 years old and I used to walk on those streets. उस वक्त मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, समझ भी नहीं आती थी, और मैं देखता था दूसरे बच्चों को और दूसरे लोगों को, और बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। बोहेमिया ने कई रातें अमेरिका की सड़कों पर भी गुजारी है। कभी बोहेमिया को कार में सुनना पड़ता था, तो कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो कभी अपने दोस्तों के घर पर। फिर बोहेमिया बर्थडे पार्टीज में कीबोर्ड प्ले करने लगे, जिसके लिए उनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। बैड टाइम ऑफ बोहेमिया। बोहेमिया म्यूजिक सीखने अपने कजन के पास ओकलैंड न्यूयॉर्क चले गए थे, पर वहाँ उनके गलत लोगों से भी फ्रेंडशिप हो गई, जिसकी वजह से बोहेमिया का इंटरेस्ट धीरे धीरे म्यूजिक से खत्म होने लगा था और वो नशे भी करने लगे थे। फिर जब बोहेमिया के क्लोज फ्रेंड का मर्डर हो गया तो उसके जाने के बाद बोहेमिया अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि वो बहुत डर गए थे और उनको लगने लगा था कि उनका भी इसी तरह से मर्डर कर दिया जाएगा। उस दौरान बोहेमिया ने बहुत सारे रैप लिख दिए, क्योंकि बोहेमिया चाहते थे कि लोग उनके रैप की वजह से हमेशा उनको याद करते रहें। सक्सेस।
2002 में जब बोहेमिया अपने कजन के साथ काम करते थे तो वहाँ उनको हिप हॉप प्रोड्यूसर शाहवान से मिलने का मौका मिला। शाहवान को बोहेमिया का सिंगिंग स्टाइल बहुत पसंद आया था और उन्होंने अपने सॉन्ग पर बोहेमिया को रैप करवाने को कहा और फिर बोहेमिया की डेब्यूट एल्बम विच प्रदर्शन दे 2002 में लॉन्च हुई और इस एल्बम को BBC UK टॉप 10 एल्बम में भी जगह मिली। इस सॉन्ग के बाद बोहेमिया लोकली बहुत फेमस हो गए थे। फिर 2006 में यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया ने बोहेमिया की दूसरी एल्बम पैसा नशा प्यार को लॉन्च किया और ये पहली बार हुआ था जब यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया ने किसी हिप हॉप एल्बम को लॉन्च किया हो। पैसा नशा प्यार के बाद बोहेमिया इंडिया में बहुत फेमस होने लगे, जिसके बाद फिर बोहेमिया ने सोनी म्यूजिक इंडिया के साथ भी काम किया। फिर अक्षय कुमार ने बोहेमिया को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करवाया। Respect goes to the big man right here. AK. AKA. Well, I'm just being a part Akshay. of it. He's being just nice to me, actually. I'm just being a part of it, and I actually want to introduce the rap session in India and the kind of movies we make. We need to keep on developing different kinds of music. फिर बोहेमिया ने फिल्म चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय के साथ काम किया एंड बोहेमिया ने अक्षय की कई फिल्में अपने सॉन्ग दिए। बोहेमिया अक्षय की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो जब भी इंडिया आते हैं तो अक्षय कुमार से ज़रूर मिलते हैं। बोहेमिया के पापा भी अक्षय कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। जब बोहेमिया ने अक्षय के साथ पहली बार फिल्म किया था तब बोहेमिया ने अपने पापा से कहा कि पापा जिसकी फिल्म आप हमेशा देखते हो वो आपके बेटे के साथ काम करना चाहता है। लेसर नोन फैक्ट। नंबर 1, बोहेमिया को देखकर काफ़ी रैपर्स इंस्पायर्ड हुए हैं पर बोहेमिया अपने आप को रैपर नहीं मानते हैं। बोहेमिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो रैपर से पहले एक पोएट हैं और वो अपनी पोइट्री से ही इंस्पायर्ड होकर रैपर बने हैं। आपको किस तरह से पूछा जाए या रिप्रेजेंट किया जाए? Philosopher, शायर and musician. मैंने मॉडर्न डे शायरी का Modern day. I like that actually better. Let me take it back. Modern day शायर. There you go. नंबर 2, सभी जानते हैं गुरु रंधावा कितने फेमस सिंगर हैं। किसी भी सिंगर के कंपैरिजन में गुरु के सॉन्ग्स को सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। गुरु के स्ट्रगलिंग करियर में बोहेमिया गुरु के मेंटोर रहे हैं। गुरु अपना हर सॉन्ग बोहेमिया को भेजा करते थे और उनसे एडवाइस लेते थे। बोहेमिया ने गुरु को इंडस्ट्री कैसे काम करती है, स्टेज परफॉर्मेंस कैसे किया जाता है, सब कुछ सिखाया है। बोहेमिया के जितने शोज होते थे उनकी ओपनिंग गुरु ही करते थे। गुरु को जिस एज में जैसी सक्सेस मिली है वो बहुत कम लोगों को मिलती है और गुरु की सक्सेस के पीछे बोहेमिया का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आपने बोला हम शोज़ करते थे पहले, भाई ने मुझे अपने साथ ट्रैवल करवाया, एक इंडस्ट्री दिखाई, समझाया कैसे होती है चीज़ें, क्या क्या करना होता है इसमें आने के लिए, या कौन से स्टेप्स होते हैं जो सही हैं, कैसे कैसे आगे मैच्योरिटी कैसे लेके आनी है, शोज़ कैसे करने। तो सारी चीज़ें करते करते फिर मेरा खुद का गाना लॉन्च हुआ, सेम गर्ल पहला गाना। तो तब पाजी को अच्छा लगा कि मैंने कुछ करा है ज़िंदगी में। नंबर 3, बोहेमिया का रियल नेम रॉजर डेविड है और उनका निकनेम राजा है। नंबर 4, बोहेमिया के ग्रेट ग्रैंडफादर कुछ रीजंस की वजह से सिखिज्म से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे। बोहेमिया बड़े हुए एज क्रिश्चियन पर उनके घर पर ग्रंथ साहिब और बाइबल दोनों होती थी। बोहेमिया गॉड पर बिलीव करते हैं पर वो अपने आप को रिलीजियस नहीं मानते। नंबर 5, बोहेमिया पर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। बोहेमिया लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, मुकेश कुमार के बहुत बड़े फैन हैं। नंबर 6, बोहेमिया उन सेलिब्रिटीज में से हैं जिनका फैन बेस बहुत लॉयल है। बोहेमिया हमेशा अपने फैंस के बारे में बात करते हैं। एक बार बोहेमिया के एक फैन ने उनको बताया कि उसे हनी सिंह के सॉन्ग्स अच्छे नहीं लगते। उस हॉल में बहुत शोर हो रहा था पर बोहेमिया ने सबको शांत रहने को कहा और उस फैन को समझाया कि एक आर्टिस्ट को उसके हार्डवर्क के लिए हमेशा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। That means कि वो अपने आप पर और किसी का नाम नहीं सुनते, उसका सुनते, वो अपने आप पर उस चीज़ की रिस्पेक्ट। You have nothing, you have no reason, क्योंकि वो मुझे जैसे वो मुझे आज आके मिला है ना, इसी तरह वो मुझे आके मिला। नंबर 7, बादशाह ने एक बार फेसबुक पे पोस्ट करते हुए कह दिया था कि देसी हिप हॉप किसी के बाप की जागीर नहीं है, तो लोगों ने समझा कि बादशाह ने बोहेमिया को टारगेट किया है। पर एक इंटरव्यू में बादशाह ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वीडियो यहीं पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब कर दो डुओ फैक्ट्स को ऐसी वीडियोस को देखने के लिए।
और बहुत से लोग हर्ष बेनीवाल और ट्रिगर्ड इंसान और राउंड टू हेल्प पर वीडियो बनाने को कह रहे हैं, पर जैसी वीडियोस हम बनाते हैं उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी उनके बारे में हमें मिल नहीं पाई है और इसीलिए अभी उन पे वीडियो आने में थोड़ी देर है और इसके लिए हम आपसे सॉरी भी कहना चाहेंगे।